त्रयोदश अध्याय श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव हेतुं भव विनिश्चितैः महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। हाँ जी विनोद जी आप पढ़िए हिंदी। हाँ जी हरिओम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं क्षेत्र का। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, फिर आगे है सेकंड। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकास रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त बुद्ध सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा। और फिफ्थ वन, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियों, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसमें आ गया, 5 हो गए। ये भी मेरे ख्याल से 6 भी पढ़ना चाहिए था। 6 भी पढ़ दीजिए। हाँ जी पढ़ता हूँ। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के रहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अब इसमें चेतना का अर्थ है शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति और धृति का अर्थ है गीता अध्ययन। बस ओके, धन्यवाद। हाँ जी चलिए, ये हर्षा जी आप पढ़िए फिर इसकी। इसमें जो हमारा इसमें पार्थ शास्त्र ने बोला कि जो श्री भगवान वाचन उसका पहले और एक भी आता है जो यूजुअली अमुक लोग ओमिट कर देते हैं। शुड आई स्टार्ट फ्रॉम व्हाट ही इज रिटन वर्स 1? ये श्री भगवान वाचा इज एक्चुअली वर्स 2 इन द ओरिजिनल गीता टेक्स्ट। सो वर्स 1 शुड आई रीड? हाँ ठीक है, बल्कि अच्छा है, बढ़िया है। हाँ जी। तो अर्जुन वाचा, तो संस्कृत में तो मैं नहीं पढ़ूंगी पर इंग्लिश का मैं ट्रांसलेशन कर लेती हूँ। प्रकृति, मैटर एंड पुरुषा, many editions of the Gita do not have this verse. The verse contains Arjuna's question regarding some spiritual terms. He desires to know their meaning. Its inclusion familiarizes one with these terms. The chapter elaborates and explains them. Prakriti, matter, and Purusha, spirit. Also Kshetra, field, and Kshetrajna know of the field.
and also knowledge and that which ought to be known. These I wish to learn. These I wish to learn, O Keshava. Many editions of the Gita do not have this verse. The verse merely contains Arjuna's question regarding some spiritual terms. He desires to know their meaning. Its inclusion familiarizes one with these terms. The chapter elaborates and explains them. Addressing Krishna as Keshava, Arjuna asks, what are Prakriti, matter, and Purusha, spirit? Kshetra, field, and Kshetragna, knower of the field. Jnana, knowledge, and Jnaya, that which is to be known. These terms must have been used often in his time. Arjuna now finds an opportunity to clarify them directly from Krishna. Prakriti means matter. Purusha, the conscious principle, the supreme self. Atman, that which transforms matter into a living being. Kshetra refers to matter, body, field, in which Kshetragna, the self, knowing principle, functions. The combination of Kshetra and Kshetragna creates the knower of field, the living being individual. Jnana refers to supreme knowledge, all-knowing Brahma. Jnaya denotes the culmination of all knowledges, absolute knowledge, meaning the supreme Brahma. Now verse 2, where Sri Bhagwan Vacha comes, The Blessed Lord said, this body, O Kaunteya, is called Kshetra field. He who knows this is called Kshetragna, knower of the field by those who know of that. That is capital. Krishna begins his answer to Arjuna's question posed in the previous verse. In the rest of the chapter, he explains the philosophical terms queried by Arjuna. Addressing Arjuna affectionately as Kaunteya, literally meaning son of Kunti, the Lord defines the terms Kshetra and Kshetragna in this verse. Kshetra is the material body in which the Kshetragna resides. Kshetragna is the knowledge principle, pure consciousness, supreme self that enlivens the body into an animate being. Kshetra is matter. Kshetragna is spirit. They combine to form a living being. Kshetra in the broad sense means all the three bodies, gross, subtle, and causal, that envelop the self. The self functioning in these bodies becomes a knower, experiencer of the world. Those who know Kshetra and Kshetragna and the relation as an individual, they recognize the Kshetragna, self as the pure consciousness in beings. And O Bharata, third one, also know me as a Kshetragna, knower in all these Kshetra fields. The knowledge of Kshetra and Kshetragna that is considered by me to be knowledge. In this verse, Krishna declares, I am the Kshetragna in all Kshetras. Kshetragna refers to Atman, self, pure consciousness in all beings, and Kshetra to the body. When the pure, unconditioned consciousness functions in the body, it becomes the conditioned consciousness. Krishna declares himself as pure consciousness, reality, the supreme God. The conditioned consciousness is the knower, experiencer, individual. Just as the all-pervading sunlight falling on a reflecting surface becomes a reflected image of the sun. The image is sun conditioned by the reflecting medium, while the sun above remains ever conditioned. By declaring the above truth, Krishna directs seekers to recognize the supreme self within as God. The self functioning in the body creates an individual. The individual loses himself by the impact of perception, emotion, and thought. He gropes in the darkness of ignorance in this world. Krishna is trying to get Arjuna out of this ignorance. The verse specifies the human constitution, distinguishes and separates self from the material layers, thus helps a seeker to identify with the Kshetragna, pure consciousness in the Kshetra body.
through the process of contemplation and meditation, the seeker ultimately attains the knowledge of self. Fourth, what that Kshetra field is and what it is like, what are its modifications and whence it is, and also what he is and what his power is, that hear from me in brief. Krishna offers to explain the word Kshetra, its origin, nature, and different modifications. Also, what is he, referring to Kshetrajna in the Kshetra? What are his functions? What is his power? Krishna asked Arjuna to listen to his brief description of these terms. Kshetra is matter, field, body, in which Kshetrajna, the supreme being, functions. Kshetra, being gross, can be described, comprehended, whereas Kshetrajna, the supreme, is beyond description, beyond comprehension. Krishna therefore explains the Kshetra first and gives pointers to indicate the supreme being. A sermon or a scripture cannot directly convey the knowledge of self. Sages have produced voluminous literature on the supreme theme that has baffled mankind from time to time. Hence, Krishna states that his description will be brief. Fifth verse. Sung by sages in many ways, in various hymns, as also in distinctive percepts, indicating Brahma, full of reason and certainty. Brahma, the supreme reality, transcends this terrestrial world. You cannot contact Brahma physically through your body, nor can you feel Brahma emotionally with your mind, nor can you conceive Brahma rationally by your intellect. You can only become Brahma, merge with Brahma, just as a river merges with the ocean. That being so, all terrestrial effort to reach the transcendental reality becomes futile. Yet, the great sages of the past have adopted various ways to elevate human beings to the realm of that truth. Immersed in the transcendental experience, they tried to reach the supreme truth with chaste logic, with pure logic and reason. They also sang the glories of God in enchanting poetic meters. Brahma is unknown. Anything unknown can be reached only through known factors. Knowledge proceeds from the known to the unknown. The two accepted methods to communicate knowledge are through articulate and inarticulate sounds. Articulate sound is alphabetical, conveying knowledge through the intellect. Inarticulate sound is intonational, conveying feeling through the mind. You need the saw of reason and oil of devotion to cut through the steel of ignorance. Hence, to gain the knowledge of Brahma, the sages provided their distinctive percepts with logic and divine music of divine chants. Sixth, the great elements, ego, intellect, and also the unmanifest, the 10 senses and the one, mind, and the 5 objects of the senses. Krishna enumerates 31 constituents of Kshetra field in verses 6 and 7. This verse gives 24 of them. Mahabhutani, great elements, space, air, fire, water, and earth are the 5 fundamental elements that constitute the world. Indriya Yogachara, sense objects. The 5 objects of sense correspond to the 5 senses of perception. Sight for eyes, sound for ears, smell for nose, taste for tongue, and touch for skin. Dasha Indriyani, the 10 senses. The 5 organs of perception, Jnana Indriya, comprising eyes, nose, ears, tongue, and skin, and the 5 organs of action, Karmendriya, hands, feet, speech, generative organ, and organ of defecation. Eka means one.
refers to the one mind which receives diverse sense stimuli from the world, which produces impulses, feelings, emotion. Buddhi, intellect, that which thinks, reasons, judges, decides. Ahankara, ego, which arrogates feelings and thoughts to oneself. Avyakta is the unmanifest, refers to vasanas, causal body, ignorance of self, the seed of individuality and ego. Seventh one. नहीं One सेवेंथ minute. नहीं, सेवेंथ नहीं पढ़ना, रहने दीजिए, बहुत मेरे ख्याल नहीं से। सेवेंथ वन है, ये जो हम लोग का सेवेंथ है, आपका सिक्स्थ है, अच्छा ठीक यू है, नो. मैंने कहा हाँ. आपका गला गला थक गया होगा बहुत। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा, फर्स्ट ठीक है। वाला जो था ना वो पढ़िए। इंक्लूडेड. पढ़िए पढ़िए। Desire, hatred, pleasure, pain, this body collection, assemblage, intelligence, firmness. This is Kshetra, briefly described with his modifications. Enumerating the constituents of Kshetra, this verse gives 7 more, bringing the total to 31. Ichha, desire springs from ignorance of self. Dvesha is hatred, a modification of desire. Hatred arises when desire is interrupted by any object or being. Sukha, pleasure, arises when a desire is fulfilled. Dukkha, pain, arises when a desire remains unfulfilled. Sangatha, assemblage, refers to the body of an individual. Chetna, intelligence, storage of knowledge in the mind. Dhriti, firmness, intellectual discipline in maintaining consistency of purpose. The above constituents of Kshetra form the field of experience. They are inert in themselves. The Kshetragna functioning in them makes them sentient, vital, living. A desire assumes its true form only when pure consciousness, Kshetragna, enlivens it. Without Kshetragna, it remains a dead field. The same applies to other aspects of the field. So this is 7 verses as per Parthasharthi's. हाँ तो वैसे क्लैरिफिकेशन तो इसमें हो ही गया अपने आप ही। वही है, ये जो इसमें लास्ट में ये जो बोला ना, स्थूल देह का पिंड चेतना, तो वो चेतना भी जो है ना वो मन से कनेक्ट है, वो मन ही समझ लीजिए उसको। तो जो माइंड है, माइंड मुझसे पैदा हुआ है और मेरी एनर्जी से चलता है वो, तो माइंड उसको कभी भी नहीं जान सकता। तो अब उसको करना क्या है, बस अब ये जो सारा जो बताया ना, जो बॉडी और बॉडी की जो इंटेलेक्ट और ये सब जो चीज़ें हैं, मन बुद्धि अहंकार, तो मेन जो है काम आपको सिर्फ मन पर ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस यदि ना हो, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जब अवेयरनेस जब कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होती है, तो कन्वर्ट ये होती है कि वो माइंड के साथ में अटैच होती है। तो अटैच होती है तो कॉन्शियस आप किसी चीज़ के प्रति होते हैं, तो इसलिए कॉन्शियसनेस है। लेकिन आप हैं कौन रियल में? आप अवेयरनेस हैं, बोध है, सिर्फ आपको पता चलता है कि ये सब चीज़ें घट रही हैं। तो जब तक मनुष्य का कंट्रोल पूरी तरह से माइंड के ऊपर पूरी तरह से नहीं होता, तो ये जो क्षेत्र की जो बात हो रही है ना, तो क्षेत्र, ये सूक्ष्म क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पर आपको जिस फील्ड में आप जो है अपना बीज बोते हैं, जिसमें मन में, तो मन के ऊपर बेसिकली जो है इसमें काम करना है। और बाकी जो स्थूल जो बॉडी है, जैसे आप कंप्यूटर के पार्ट्स कह दीजिए, वो सब है। लेकिन जो मेन जो जहाँ पर टोटल मेमोरी इकट्ठी रहती है, तो वो मदरबोर्ड की तरह से समझ लीजिए। तो मन का जो फील्ड है उसकी बात जो है गीता करती है। तो ये इसका मतलब स्थूल शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर में हाथ पैर सब कुछ, कोई हमको कुछ कहता नहीं है करने के लिए, ना वो परेशान होता। परेशान क्या होता है हमेशा? जो मन होता है। तो मन के ऊपर जो है जब हमें काम करना पड़ता है, और मैं मन को जो देखने वाली जब बनती हूँ, तो वो अवेयरनेस वाली जो स्थिति जब तक मेरी नहीं आती, तो पूरी तरह से मतलब ये होता है, अवेयरनेस भी क्या होता है, वो ब्रह्म की स्टेज हो गई। जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो माइंड को होते हैं। अब कहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम नॉलेज को जैसे ही मन टच करता है, तो वो सुप्रीम नहीं रहती है नॉलेज। तो इसलिए गीता भी मतलब गीता को बोला तो गया, भगवान ने बोला, लेकिन जब नॉलेज वो बोली जाएगी, तो वो मन के एक्सपीरियंस की वजह से बोली जा रही है। तो जहाँ पर मन बीच में आ जाता है, तो वो नॉलेज सुप्रीम नहीं रहती, क्योंकि वो टच हो गया, उसका पदार्थ का टच हो गया सुप्रीम चेतना के साथ।
तो सुप्रीम चेतना मतलब हो गया कि चैतन्य वाले अवस्था में आप रहोगे और पूरी तरह से पदार्थ जगत से बिल्कुल आपका पूरी तरह से डिटैच वाली जो अवस्था होगी, बिना इच्छा वाली, तो वो उससे जो है आप जो भी काम या एक्ट जो भी करते हैं तो वो मौन वाली अवस्था से जो भी एक्ट होता है तो वो जो है सुप्रीम एक्ट कहलाता है। तो अब इस पे किस तरीके से इसको जो सारे श्लोकों का एक एक करके ये सब लोग बोलिए इसके बारे में। तो आज तो बिम्मी जी हैं तो इनसे ही पूछते हैं फिर। हाँ जी बिम्मी जी आप स्टार्ट कीजिए बोलना, कैसा समझती हैं आप इसको? इसमें हाँ, एक तो वही क्षेत्र का कहा है, वो तो मटेरियल बॉडी हो गई, मैटर जो कहा गया, और क्षेत्रज्ञ कॉन्शियसनेस। अब इसी के अंदर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिलके जैसे जो हमारा जो फॉर्म है, बस यहाँ पर ये हो जाता है क्योंकि मन है हमारे पास, तो ये मन जब और इन सभी जो विकारों से इतना प्रभावित हो जाता है, जो इसमें जो हमारी इंद्रियां हैं और कर्म, एक तो वो परसेप्शन वाली इंद्रियां, फिर वो कर्म इंद्रियां, और आसपास के वातावरण से प्रभावित होके वो जब मन हावी हो जाता है, तो तब ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो कॉन्शियसनेस, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो एक तरह से जैसे वो हाँ, वो प्योर कॉन्शियसनेस वो प्रभावित हो जाती है और हम अपने मतलब वही सांसारिक जीवन के उसमें जीने लगते हैं। तो इसमें ये कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो हमारे जैसे जो हम पृथ्वी पर आए हैं, तो हम एक प्योर फॉर्म में आए हैं, पर ये बाकी चीजों से प्रभावित होकर एक तरह से हम अपने दूसरे पथ पर चले गए हैं। तो वापस उसी पथ पर आना इस कि अपने मन के जो ये जितने भी विकारों से प्रभावित ना होते हुए और कॉन्शियसनेस और चेतन मन तक हमारी वो जर्नी होनी चाहिए। हाँ, यही मुझे ये समझ आया। हाँ, कॉन्शियस मोटा मोटा कॉन्शियस मन से कॉन्शियसनेस तो प्योर है ना, बिल्कुल प्योरिटी है उसके अंदर। आप किसी चीज से भी आसपास, ठीक है, आपको सेंसेस दी गई हैं, 5 आपके वो इंद्रियां हैं, आपके वो कर्म इंद्रियां हैं, आप कर रहे हो, पर जहां पर आपका वो उसका आउटकम जो है उसका आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, तो नेचुरली आप प्योरिटी के लेवल से निकल गए हो, फिर वो क्षेत्रज्ञ वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन का जो तुम इसमें जीवन का जो लक्ष्य यही है कि क्षेत्र जो तुम्हारी अपनी बॉडी मैटर और क्षेत्रज्ञ जो कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, उसमें उन दोनों का मिलन हो और आपका क्षेत्रज्ञ यहाँ पर प्रभावित हो जाता है और चीजों से, माइंड में जो पड़ा हुआ जो मटेरियल है, मन से मन ज्यादा तो इम्प्योर हो जाता है। मतलब डायरेक्ट जो है आप ऑपरेट उसको करें, रियल जो है ऑपरेट करें इस बॉडी को, ना कि अनरियल। रियल सेल्फ से ऑपरेट करें, ना कि मन के लेवल पर ऑपरेट हो। नहीं, रियल मतलब ये होता है ना, जैसे जो ईगो ऑपरेट कर रही होती है ना, ईगो उस अवस्था को कहा जाता है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो ईगो में, मतलब ईगो जो क्षेत्रज्ञ है वो इम्प्योर हो गया, जो शरीर भाव के साथ में जो चिपक गया, तो वो जो मन के अंदर भी जो भी कोई मन के अंदर भी जो मटेरियल आता है वो आता भी बॉडी उससे ही है, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना उसमें भी मन का जो नहीं, तभी तो वो नहीं, वो क्षेत्र तो रह ही रहा, क्योंकि तभी आपके जब वो 5 जो आपके कर्म इंद्रियां हैं वो तो उसी में आई ना, क्षेत्र में ही तो आ गई। आपके हाथ पैर जो काम कर रहे हैं ये और सब कुछ, और ये 5 सेंसेस, वो तो एक तरह का क्षेत्र में ही आ गया। और वो ही है कि जो आप वो देख रहे हो, वो जो परसीव कर रहे हो, वो इतना ज्यादा आपका हावी हो रहा है मन पर, मन ही फिर वो ज्यादा एक्ट कर रहा है ना। और प्योर कॉन्शियसनेस पर तो आप काम नहीं कर रहे, वो दूषित हो गया जैसे एक तरह से। नहीं समझा पा रही मैं। नहीं ठीक बोला। वो तो एक्चुअली क्या है, वो दूषित हो ही नहीं सकता,
वो पदार्थ नहीं है ना, तो वो दूषित नहीं हो सकता। तो जो मन जो हमारा वैसा रहता है ना, एक प्योर माइंड जो कहते हैं ना, प्योर माइंड क्या होता है? प्योर माइंड होता है कि मैंने जैसा का तैसा जो चीज़ है वो वैसी की वैसी देखी। अदरवाइज जैसे जो यदि मैं मेरा माइंड यदि प्योर वाला नहीं है तो मेरे को दृश्य वर्ग जो है वो मुझे ठीक से नहीं दिखेगा ना। जैसे अब मेरे मन में कोई चीज़ चल रही है तो मेरे को जो सामने वाला, जैसे कहते हैं ना चोर को सारे नजर आते हैं चोर, तो यदि मेरे मन में चल रहा है कि ये मनुष्य चोर है तो अब मुझे चोरी, अब मेरे अंदर मेरे मन कह रहा है ये चीज़ के लिए चोर है, तो वो मेरा माइंड है, तो मेरा माइंड चोर है। तो अब उसमें जो है मैं बाहर को मेरे को दृश्य वर्ग जो है वो भी वैसा ही दिखेगा। तो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं वो तो माइंड से ही करते हैं। वो तो उसको तो आत्मा वाला जो चैतन्य है उसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि उसी से सारा मैनिफेस्ट हुआ है ये सारा जगत। और क्षेत्रज्ञ एक ही बोला भगवान ने, इसमें कृष्ण ने एक ही बोला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र कितने सारे हैं, क्षेत्र कितने ज़्यादा हैं, सब अलग अलग। तो अब वो अलग सारे क्षेत्रज्ञों में वो कैसे हो गया एक ही? परम वाली अवस्था कैसे आई? वो कैसे वो एक ही हो गया? अब एक वाली अवस्था में क्या है, जो अहंकार भाव जो ऑपरेट कर रहा है इसको, तो वो उस चीज़ उसकी बजाय सुप्रीम, मतलब मेरे को सुप्रीम होना पड़ेगा पहले। मैंने इसके साथ में आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो वो पहले मुझे होना पड़ेगा। तो मैं जब कन्वर्ट हो जाऊंगी तो मेरा मैं इस जगत की नहीं रह गई। अब इस चीज़ को मैं फ्री हो गई, मतलब ऑपरेट करने के लिए इस बॉडी को, माइंड को। अब माइंड मेरे इशारे से चलता है ना कि मैं माइंड के इशारे से चलती हूँ। ये काम करना पड़ेगा। तो वो एक क्षेत्रज्ञ मतलब मैटर और कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस वो है, वो अनटच्ड है ना। और हमेशा। बीच में मन आ जाता है, हाँ, और बीच में मन आ जाता है हमारे। तो वो माइंड जो है, माइंड चला रहा है कॉन्शियसनेस को, जो इम्प्योर माइंड है ना वो चला रहा है। तो वो हीन चला रहा है ना, हीन धर्म को फॉलो करते हैं हम। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम बोलेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो माइंड चला रहा होता है। माइंड कहता है कि नहीं, ये माइंड इतनी चालाकियाँ खेलता है कि वो कहता है कि नहीं, इसने तो मेरा बहुत अच्छा करा था तो मुझे उसका जो है कुछ कर चुकाना चाहिए। और जबकि क्या होता है, आत्मा को तो कोई भी किसी का भी लगता नहीं है कुछ भी आत्मा भाव में तो कुछ भी नहीं लगता ना, किसी का एहसान वहसान कुछ नहीं है। आप, क्योंकि आत्मा के अलावा सिर्फ आत्मा ही है, सिर्फ आत्मा एव ही केवलम। तो वो आत्मा ही सिर्फ, तो उसके ऊपर कुछ नहीं लगता। हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। चरित्रबिन में आता हूँ, 2 मिनट जाना पड़ेगा। ओके जी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए जी। और कौन? इसमें वही ना, एक टैंजिबल है, एक इनटैंजिबल है, एक लिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है। आपका जो शरीर है वो आ गया टैंजिबल में, उसकी लिमिटेशंस है या लिमिटेड है, मतलब वो एक आकार अब आपको दिख रहा है। और दूसरा है वो आपका क्षेत्रज्ञ, वो मतलब उसका विस्तार अनलिमिटेड, उसका आप डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। और जब वो ये भी एक जगह आया था ना कि यू कान, आप जो इंग्लिश में था, यू कान सी ब्रह्मा, यू कैन ओनली बिकम ब्रह्मा। अभी इसमें बोला ना, इसमें हर्षा जी ने बोला है ना, इंग्लिश में बोला। हाँ, उसी में वो है ना, वो इंग्लिश में वही में गई थी, तो इंग्लिश पहले में आया ना, ब्रह्म बनना पड़ेगा ना, पहले ब्रह्म बन जाओ। आप ब्रह्म बन हाँ। जाओ तो ब्रह्म कैसे बना जाएगा? नोन से अननोन का, तभी तो कहा नोन से अननोन। तो पहले नोन तक तो जाना ही पड़ेगा ना, उसको महसूस करना। नोन मेरे ख्याल से वो आ गया जब वो उन्होंने कहा था नोन से अननोन तक जाना। तो नोन ये हो गया कि आप उसको, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फील। तो जब आपका वो आपके अनुभव ही आपको वो ब्रह्मा तक लेके जाएंगे। तो जो अनुभव है वो होना नोन, मतलब उसको जानना। आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको सिर्फ जान सकते हो, और फिर जान के आप उसमें बस एक तरह का मर्ज हो सकते हो। नहीं, तो जान वो ही आपकी नहीं नोन सकते, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं, जान तो सकते ही नहीं, हम मर्ज हो सकते हैं बस। हाँ, मतलब पर नहीं, पर माइंड को मर्ज जानना करा जाएगा ना बस। का मतलब अनुभव होना, मतलब मैं वो जानने का, जैसे वो, क्योंकि वो नोन लिखा तो उस नोन बोला उन्होंने उसमें, तो नोन से अननोन। तो नोन का मतलब जानना, मतलब अनुभव करना। आप सिर्फ जैसे ईश्वर जैसे ईश्वर की एनर्जी को, ईश्वर को आप महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। अब जैसे कुछ हमारे साथ अच्छा होता है
तो हम कहते हैं कि हम शुक्राना करते हैं कि हे ईश्वर तूने मेरी मदद कर दी, शुक्राना। अब आपने वो देखा नहीं, आपने उसकी एनर्जी को सिर्फ महसूस किया। कोई किसी संकट से बाहर निकल गया, कोई किसी से बच गया, किसी को कुछ मिल गया, तो आप वो ना वही कुछ पॉजिटिविटी आई आपके, तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी को आपने सिर्फ फील किया, मतलब उस वे से जाना, अनुभव करके जाना उसको। एंड देन आप तो वो जर्नी वही है कि आपका हर जगह वो उसकी एनर्जी को महसूस करना, जानना, और वो दैट विल टेक यू टू दैट अननोन, नोन टू द अननोन। ब्रह्मा में आप सिर्फ लीन हो सकते हो। और तभी जो वो लोग होते हैं ना कि जो बिल्कुल मतलब हर चीज में बिल्कुल वो जैसे ये जो भक्ति के पथ पर जाते हैं, तो वो तो एकदम ही और जो सोमपाल जी भी बहुत बारी ये बात कहते हैं कि पहले से ही वो समर्पण हो गया, वो इतने वो उसमें लीन हो गए कि ईश्वर की एनर्जी को वो हर जगह फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो हर जगह उसमें वो एक तरह का मर्ज्ड ही है उसमें, मतलब अलग है ही नहीं। उनको हर चीज में उनको ईश्वर तत्व दिखाई दे रहा है, ईश्वर की एनर्जी को वो महसूस कर रहे हैं। तो भक्ति से ही वो अननोन के अंदर तक पहुंच गए हैं। मतलब मैं ही हूँ जब मेरा माइंड को जैसे जो मैं एनर्जी दे रही हूँ ना, अच्छे बुरे की, इसकी सब कुछ मैं ही दे रही हूँ, मेरे से ही बन रहा है सब कुछ। मैं ही, जैसे अब मैंने ये कहा कि इसमें माइंड में ये वाला अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो अच्छा किसने कहा है? ये अच्छा माइंड कह रहा है, माइंड कह रहा है कि अच्छा हुआ, लेकिन वो एनर्जी कौन दे रहा है उसको कि अच्छा लग रहा है? और उसको माइंड को एनर्जी जो 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 पहुंच रही है मेरे को, नोइंगली और अननोइंगली, वो मेरी तरफ से पहुंच रही है। अब जैसे मैंने माइंड को देखना बंद करा, तू तो ये खेल करता रहेगा, तो तेरे उसमें नहीं आना, मुझे फंसना नहीं तेरे झांसे में। तो अब एक सेकंड में मेरी ऊर्जा वहाँ से खत्म हो जाती है, वहाँ पर माइंड मुझे और नहीं नचा सकता। तो मैं ही हूँ, मैंने ही स्टैंप लगाई कि ये एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, मैंने ही स्टैंप लगा दी कि नहीं एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करती। अब जगह जैसे बोलते हैं लोग, वहाँ जाकर मेरे को जगह में बहुत अच्छा लगा, वहाँ वो उस जगह पे तो अलग ही है, अलग ही आनंद आता है। वो आनंद किसने बोला, वो चीज़ किसने करी है? वो मैंने की है ना, उसमें आरोपित किसने की है? मैंने की है। अब मैं ही किसी चीज़ को कह देती हूँ बुरी है वो, तो वो मैंने की है। तो हर चीज़ मैं ही तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझसे ही तो मैनिफेस्ट हो रही है हर चीज़। बार बार जो माइंड को जो बनाने का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, वो मेरे द्वारा ही तो बन रहा है। और मैं कह दूं कि जो है माइंड कुछ नहीं, कोई अनुभव होगा मुझे अच्छे बुरे का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ही हर वक्त जो है उसको मतलब मैं ही कुछ कहती हूँ ना, मैं ही स्टैंप लगाती हूँ उसके ऊपर चीज़ को। अब मैं कहती हूँ किसी इंसान ने मेरे साथ में बुरा किया, अब वो बुरा उसने क्या किया क्या नहीं किया, यदि मैं कह दूं कि नहीं किया उसने बुरा, कौन मेरा क्या कर सकता है? आत्मा वाले भाव में तो कुछ भी, चेतना का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ना, कुछ भी नहीं होता। वो मैं ही तो कह रही हूँ, दूसरा थोड़ी ना कोई कुछ कह रहा है, मैं ही कह रही हूँ हर चीज। नहीं, हाँ, और है तो मेरे से, क्योंकि वो मेरा अपना ही परसेप्शन है ना। अब किसी ने बुरा किया, तो मैंने कहा कि बुरा किया। एक तरीका और है उसको देखने का कि वो कौन होता है मेरा बुरा करने वाला। तो जो मतलब जो हम एक दूसरे को बुरा तो उसका होगा ना जो फंसा होगा, हाँ, जो मटेरियल को अपना मान लिया, जिसने मटेरियल में लिप्त हो गया, जो तो वो कहेगा ना, वो कहेगा कि ये बुरा हुआ। जब वो मटेरियल ही नहीं है चेतना, तो फिर क्या बुरा हो जाएगा? कुछ भी नहीं तो बुरा होगा, और कुछ भी अच्छा नहीं होएगा। कुछ भी ना तो अच्छा ही होएगा और ना कुछ बुरा होएगा, क्योंकि चेतना को तो कुछ भी लगेगा ही नहीं ना जाके। तो चेतना और उसमें से भी मैं देखती हूँ, नहीं, एक ये भी मुझे लगता है कि यदि आप उसमें से देख लो कि यदि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मतलब वो होगा, क्योंकि मन बीच में है, तो आपका वो एनालिसिस जो भी अच्छा बुरा का तो वो होगा, आप सांसारिक उसमें डिफाइन करोगे। पर उससे बाहर निकलने का वही है कि आप ये कि जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो दूसरा बंदा मेरे लिए एक माध्यम बना, पर किया तो मतलब इट हैज हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ मी। मेरे अपने ही कर्मों के कारण वो सामने आया, और वो मेरे साथ अच्छा कर गया या बुरा कर गया, जो भी है, पर अल्टीमेटली दैट आउटकम हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ मी ओनली।
उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी मतलब ने मैंने आके उसको बिना रिस्पॉन्सिबल हुए भी किसी ने आपको आकर दो दो बुरे शब्द कह दिए या एक थप्पड़ लगा दिए, चलो, तो उसमें जो है आपकी इंद्रियों ने, बुद्धि ने ये कहा कि इसने जो है ये वाला गलत करा हरकत, बुद्धि ने कही। हाँ आपने कुछ नहीं करा ना उसमें, आपने देखा, बस आपने देखा, देखा किसको, माइंड कह रहा है, फिर बुद्धि ने अपना काम करना शुरू करा, अब इसका कैसे रिस्पॉन्स देना है। फिर वो जो हाथ जो है बुद्धि ने करा, फिर उसमें जो है हाथ, उसका बुद्धि ने कहा हाथ को कि जो है अब इसको जो है ना पलट के तू वो कर, तो बुद्धि ने हाथ ने फिर पलट के वो करा। तो इस चीज में हमने क्या किया, आत्मा तो अलिप्ति रह गई ना उस चीज में, सारा बॉडी का खेल अलग ही अलग, पूरी की पूरी तरह से अलग चलता रह गया, और मैं बिल्कुल अछूती खड़ी रह गई उसको देखने वाली, बिल्कुल अलग खड़ी रह गई। ऐसे चलता है ये सारा। हम उसमें कहते हैं कि हमने करा, हमने करा, किसने क्या करा, हमने क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं करते, और हम कहते हैं हमने करा, हमने करा, हम कुछ ही तो नहीं करते। बुद्धि अपना काम करती है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक ऑटो वाला मोड पे चलती हैं सब चीज़ें। अब उसमें यदि मन शामिल ना हो तो फिर वो डायरेक्ट है ना, सुपर कॉन्शियसनेस वाली अवस्था हमारी पूरी बनी रहती है, उसमें यदि मन इंक्लूड नहीं हो तो। अब मन जो पाल लेता है कि ये तो चीज़ इसने मेरे साथ में ऐसा करा, अरे बुद्धि ने रेस्पॉन्स कर दिया, हाथ ने अपना एक्शन ले लिया, उसमें अपने आप ही हो गया काम सब। ऐसे चलती है सिस्टम। तो उसमें मन कहाँ से आया बीच में, मन है ही नहीं, मन है नहीं, मन हमारी निर्मित है। जी सोनपाल जी कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। हाँ, मैं थोड़ा प्लम्बर आया था तो बात करने चला गया था। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्योंकि गीता में ही है ना, किशन ने कहा था कि ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है। ब्रह्म को जानने का कोई उपाय ही नहीं है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या, किसी से भी बोले, उन्होंने भगवत गीता में स्वयं पिछले कोई श्लोक में बोला था कि मैं ये सबसे प्राप्त होने वाला नहीं। ब्रह्म बनके ही ब्रह्म को पाया जाता है। यानी ये तो तय हो गया है कि हम जीते जी इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, भक्ति, ज्ञान, तप, कर्म, जो भी रास्ता लोगे, आप चैतन्य के स्तर पे 24 घंटे रहेंगे क्षेत्रज्ञ बनके। क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है, क्षेत्रज्ञ एक ही है। वो कृष्ण खुद बोले हैं कि वो तो मैं ही हूँ। तो हम कृष्ण बनने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, और कृष्ण बनने के लिए कोई सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। उसके लिए वो मेरा फिर से वही पुराना राग में आलापता हूँ कि उसकी कृपा होगी तभी मैं कृष्ण बनूंगा। कृष्ण बनने के लिए मुझे क्या करना है, मेरा कर्तृत्व, मेरा ईगो, मेरा अहम, ये सब पिघल जाना पड़ेगा। उसकी कृपा तभी होगी जब हम शून्य हो जाएंगे। तो शून्य होने में और उसकी कृपा के अंदर बड़ी पतली सी भेद रेखा है। क्योंकि कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण ही बनना है, स्वयं कृष्ण बनना है। ब्रह्म को ब्रह्म के अलावा कोई जान नहीं सकता है। वो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, सा एको हम द्वितीय नास्ति। भगवान कहते हैं कि एक ही है, कोई दूसरा है नहीं। फिर वही भगवान कहते हैं कि सा एकाकी न रमते, मने एकला ने गमतू नहीं, मुझे अकेले को अच्छा नहीं लगता है। द्वितीय इच्छत, यानी भगवान कोई दूसरा चाहता है, इसलिए वो अपने थैले में से, जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं ना, तो वो थैला खोलता है, खिलौने बनाता है और वापस वो थैले में रख देता है, क्योंकि उसको अकेला खुद को अच्छा नहीं लगता। ये वेदवाणी में ये थोड़े से सूत्र थे। यानी परमात्मा को पाने का केवल एक ही रास्ता है कि उसकी कृपा। कल नवरात्रि का इस्कॉन का सत्संग था तो हमको ये बताया गया, तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि शिव और शक्ति यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। शक्ति प्रकृति है जो मैटर है, और शिव है जो स्पिरिट है। मैटर और स्पिरिट से ही शिव शक्ति और जीव शिव बनता है। तो योग माया और महामाया जो संसार में खींचती है वो महामाया है, और जो संसार से हमें अपने मूल स्वरूप की ओर ले जाती है वो योग माया है।
दोनों माया न अच्छी है न बुरी है। हम लोग जब संसार की ओर खींचे चले जाते हैं तो महामाया कहकर उसे बुरा कहते हैं, लेकिन असल में वो बुरी नहीं है। जो संसार में खींचती है वो भी प्रभु ने बनाई हुई माया है। प्रभु के ही दो छोर है, एक जो ऊपर की ओर जाता है वो योग माया है और नीचे की ओर आता है वो महामाया है। तो महामाया में भी अपने को कोई बुरा चीज नहीं देखना है और योग माया में कोई अच्छी चीज नहीं ढूंढनी है। केवल और केवल ये शरीर से हम भिन्न है, ये शरीर से। और वो भिन्नता का अनुभव जब सातवें, वो कल बाउल गीत वो आज सुबह ही मैंने सुना, इसमें 5वें महीने और 7वें महीने में जब माँ के पेट में है ना, वो आत्मा प्रवेश लेती है और शरीर के साथ चिपकती है। तो ये पूरा जिंदगी फिर वो शरीर के साथ जुड़ी रहती है और जब वो शरीर से वापस छूटती है हम उसे मृत्यु कहते हैं। असल में मृत्यु है ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। बस ये सब जो ज्ञान की बातें है ना, वो भक्ति में और कलयुग में सबसे आसान तरीका बताया गया है नाम जप का। नाम जप का तो मैंने देखा पिछले कुछ सत्संग में श्रेणी में कि बहुत महत्व दिया गया है। और नाम जप हम जो कभी कभी हमको मेंटली लगता है ये क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, ये बोलने से क्या होगा। वो मन को खाली एक आलम्बन मिलता है, मन को थोड़ा थॉट्स में ब्रेक मिलता है, मन कहीं और टिक जाता है। लेकिन मैं पहले नाम जप में बहुत बिलीव नहीं करता था, लेकिन अभी जब नाम जप है ना होने लगता है, लेकिन शुरुआत में करने पड़ता है। करते हैं ना तो अपने आप अपने मन के अंदर और नाम में रस आता है, माधुर्य आता है, वो अंदर से भीगापन आता है जो हमें परमात्मा की ओर नजदीक ले जाता है। मेरा ये भक्ति का अनुभव है कि नाम जब हम बिलीव करें या ना करें, करना चाहिए। उससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड को बड़ी अच्छी क्लियरेंस मिलती है और एक शांति का जो अनुभव है वो थोड़ा ज्यादा लंबा समय तक हमारे साथ रहता है। तो दिन में 1 माला या 2 माला या ऐसा नाम जब से वो क्षेत्रज्ञ के पास हम जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी महामाया और योग माया दोनों उसी का खेल है और हम खुद उसके खिलौने हैं। तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हम अपने आप को अलग मान लेते हैं और वो मन के रंगे रंग जाते हैं और फिर हमको संसार का सुख दुख, गरम ठंडा, तड़का ताप धूप छाव सब अनुभव होता है। बाकी द्वंद्व से पर है, द्वैत अद्वैत करो आप उसको। फिर वो बोलते हैं ना सगुण निर्गुण, वो दोनों में एक ही है। सगुण को भी जैसे अमूर्त मूर्त होता है और मूर्त अमूर्त होता है। वो विवेकानंद और रामकृष्ण का बड़ा अच्छा प्रसंग है कि उन आश्रम से मूर्ति लेके फेंकने चले गए थे, क्योंकि परमहंस ने बताया था कि मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान सब जगह पे है। तो आश्रम के सभी लोग परमहंस जी के पास चले गए कि विवेकानंद तो सब मूर्ति लेके जा रहे हैं गंगा में बहाने। तो रामकृष्ण रोकते हैं कि तूने सही सुना नहीं, मैंने क्या कहा। मैंने कहा भगवान केवल मूर्ति में नहीं है, वो सब जगह है। सब जगह है उसका मतलब है कि मूर्ति में भी है। तो इस उतना तो मूर्ति का महत्व है और विग्रह की पूजा करने से ही अमूर्त का ख्याल धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हमारे मन को इतने सालों का इतना जो संस्कार बना है ना, उसको जो चिपक चुके हैं ना, उसको निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। समय के लिए वो मूर्ति पूजा की शायद शुरुआत हुई होगी, ऐसा मेरा समझना है। बाकी क्षेत्रज्ञ ही करेगा और क्षेत्रज्ञ ही हम हैं और हम ही क्षेत्रज्ञ बनेंगे, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ की कृपा से, वो चाहेगा तभी होता है। उसकी कृपा हम पे बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है उसका थोड़ा गाइडेंस हमेशा हमें लेते रहना चाहिए। तब हम वो शून्य भाव में रह सकेंगे, सरिता की तरह बह सकेंगे। क्योंकि एक आदमी एक नदी में कभी दोबारा स्नान नहीं कर सकता, वो नदी भी बदल जाती है और वो आदमी भी बदल जाता है। हम हर पल, जैसे हमारी हृदय भी धड़कता है ना, तो धड़कन का भी साइंस ने बड़े अच्छे से देखा है कि एक धड़कन छोटी है और एक धड़कन बड़ी है। वो सतत लय प्रलय चल रहा है, विश्रांति बीच में ही है।
लेकिन हम बड़ी विश्रांति को मृत्यु कह देते हैं, लेकिन हर पल में मृत्यु का अनुभव है, हर पल में जीवन का अनुभव है। यानी हृदय की धड़कन को भी शांति से सुनोगे ना, कभी हमें एकदम शांति में हमारे दिल की धड़कन सुनाई देती है, तो एक छोटी और एक बड़ी होती है, और बीच में हम विश्राम कर लेते हैं। जैसे रोज हम सो जाते हैं, एक दिन बड़ी नींद ले लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ये जो आपने जो नाम जाप बताया ना, नाम जाप का पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मेरे को अब ऐसा लगता है कि जैसे बोध जो है उससे ऊपर है, क्योंकि जैसे जो मन में जो चली हुई जो चीज़ है उसमें नाम जप के लिए खड़े होते ही फिर दोबारा वही सारा रिकॉर्ड प्लेयर चालू हो जाता है। तो जब हम देख लेते हैं उसकी जो चीज़ की व्यर्थता देखते ही, जो नॉलेज से जो हमने देखा कि हमने किसी भी थॉट को अपने माइंड में रखा पड़ा है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, या कोई जलन उठी, कुछ भी हुआ, तो वो मन की चीज़ को जैसे ही हमने देखा तो उसी समय वो चीज़ हमारी गायब हो जाती है। तो उसके लिए हमें घंटों तक नाम जाप से, मतलब एक बेहोशी में नाम जाप करके और उसमें शांति में जाने से बेटर मुझे ऐसा लगा कि मन की चीज़ को हम एकदम प्रकाश से देखकर उसको साफ कर सकते हैं। तो वो नाम जप बेहोशी वाली अवस्था नहीं है, वो होश में जाने का रास्ता है। नहीं, जब मेरा होश अभी में आ गया, नाम जप में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो रास्ता मेरे जो प्रिय है ना, मकरंद भाई दवे करके थे, गुजराती के बहुत बड़े पोएट थे। नहीं जैसे आपने नाम जाप किया, चलो नाम जाप कर भी लिया, ठीक है, लेकिन आपने नाम जाप किस लिए किया? कि आपको शांति मिले। अब शांति किस लिए नहीं मिल रही? क्योंकि आपके माइंड में कुछ चीज़ चल रही है। अब माइंड में जब चीज़ चल रही है, या तो आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, जो पेंडिंग है जो चीज़ वो चीज़ कंप्लीट कर ली, और राग द्वेष जलन ये सब जो चीज़ें यदि फैली हुई हैं तो उसको मैं कितनी देर तक रख सकती हूँ माइंड में, जिसकी वजह से मेरा माइंड उथल पुथल वो सब चीजें तो दूर जा रही है, वो राग वो चीजें कर मन में ली ख्याल नहीं, जैसे ये चीजें आपने देख लिया और बोध है आपको ये चीज का, और आपने पहले देख लिया तो देखते ही खत्म। माया क्या चीज थी? माया क्या है? माया ये चीज है कि जिस चीज में मैंने सुख अनुभव करा था, किसी से मिलने में सुख अनुभव करा था, अब वही सुख मेरा दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि वो मैंने 2 घंटे उसके साथ मैंने अपना मन लगाने की कोशिश करी है, वो 4 घंटे मेरी जान को बैठ गया। तो अब 2 घंटे वाला जो स्पेयर जो टाइम था, तो उसमें मैं अब करूंगी कि बस 2 घंटे तक की मेरे को जो है आउटिंग करनी थी तेरे साथ में, अब 2 घंटे का जो है। तो इस प्रकार मुझे बोध हुआ। अब बोध थे फिर मेरे अंदर पावर आ गई ना, कि मैं उसको जो है कह सकती हूँ कि भैया अब तुम जाओ अपने किनारे और मैं अपने किनारे, बस। तो उतना जो चेंज चाहिए था बस वो हो गया। तो अब क्या है, ये स्पष्टता यदि मुझे देखने में आ जाती है तो मेरे अंदर पावर भी तो आ जाती है हाथ की आती। अब मैं आप जब के बारे में क्या समझते हो? नाम जब करना चाहिए कि नहीं? जब करके मैं पहुंची, पहले मैंने करती थी, लेकिन अब जप जप जब अजपा जाप बन गया। अजपा मतलब जपना ही नहीं पड़ता। जब माइंड पे जैसे वो लेवल आपकी है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जैसे कोई भी चीज ने हैवी किया, दिमाग किया, उस समय सॉर्ट आउट कर दो उसको, बस सॉर्ट आउट करो उसको, चीज को, और निफराम पाओ। नहीं, वो अजपा जाप तो गति में आगे का रास्ता है ना। अभी नाम जप की जब शुरुआत करते हैं तो अजपा जाप आपका भी लेवल वो नहीं है ना, आपको जरूरत ही नहीं है। जब मनुष्य देखने लग जाता है, यदि उसके अंदर वो सब चीजें, जो भाव जो हमें डोमिनेट करके और जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, कि कोई भी चीज़ जो हमारी प्राकृतिक वीकनेसेस हैं, सपोज कर लीजिए किसी पैसे की है, रुपये की है, घर की है, सफाई की है ज़्यादा, या अपने काम को बिल्कुल पंक्चुअल अप टू डेट रखने की है। सपोज करो मैं सिक हो गई, या मैंने कोई योगा नहीं किया, उसकी वजह से मैं अनइजीनेस महसूस कर रही हूँ, तो अब मेरे को समझाना पड़ेगा कि नहीं, बॉडी अभी तेरा जो है नहीं है, अभी तेरे को आराम की ज़रूरत है, तो इस समय आराम करो। तो ऑर्डर मैं दे रही हूँ अपनी उसको। अब मन से मैं बेचैन रहती थी रही कि मेरे तो आज 4 दिन हो गए मुझे तो योगा करे हुए, आज तो मुझे 4 दिन हो गए सेशन करे हुए। तो कोई भी जो चीज़ मुझे अनइजीनेस कर रही है, मेरी शांति खराब कर रही है, तो वो जब चीज़ मैंने देख ली कि क्या चीज़ कर रही है, तो उस चीज़ को मैं फौरन हटा सकती हूँ ना। मैं इतनी देर उसका भी सहारा क्यों लूँ? जब का या किसी चीज़ का भी मैं सहारा क्यों लूँ? जब मेरे को दिख गई चीज़ तो उसको डायरेक्ट करो, डायरेक्ट उसको हटाओ। ठीक है, अभी एक बार इसको भी, इनसे भी पूछते हैं अभी, अनामिका और इनसे। मुझे लगता है नाम जप का एक ये भी है, मतलब जो आपको बहुत चीजें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, एक वो भी एक टूल है, माध्यम है अपने आप को संयम में लाने का।
क्योंकि जब बहुत चीजें भागी होती हैं और तुम्हें एक वही होता है कि जैसे वो समर्पण वाला भाव आ जाता है वहां पर नाम जप करते हुए। यदि आप एक है कि आप नाम जप अपना ठीक है जी, आपने वही जो आप कह रहे हो कि एक रोज का एक रूटीन बना दिया कि मुझे जी माला जपनी है और वो करना है, वो तो रूटीन वाले में आ गया। पर कभी जब आपका जैसे आप बहुत विचलित मन चल रहा है या कोई चीजें हैं और आप वो पॉज वाला जो नाम जप, जो मैं जिस वे से देखती हूँ वो पॉज वाला है कि आपको ये चीजें और आप बिल्कुल समर्पित हो गए कि भाई अब मेरे से अब मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया। अब बियॉन्ड दैट अब मेरे अंदर ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी। नाउ आई जस्ट गिव माई सेल्फ टू यू कि अब जो तुझे करना है, तो उसमें मेरा जो वो मतलब मैं नाम जप को उस वे से देखती हूँ। विमी जी, वो तो बहुत शुरुआती तबक्का है जब आप मन विचलित है और नाम जप लेते हैं। मेरा कहना यह है कि मन बिल्कुल शांत है फिर भी नाम जप चलता रहता है ना, क्योंकि भगवान खुद गीता में ही बोले हैं कि मेरा नाम ही मेरा स्वरूप है और मेरे से मेरे नाम में ज्यादा ताकत है कलयुग का जो समय है ना। सोमपाल जी, आप ये बताइए कि जब आपका मन शांत है तो आपको कौन सी ताकत की जरूरत हो रही है? नहीं, वो प्यार से उसको वो बहता है मन कि बस उसी का नाम लूं और वो आनंद आता है। जैसे श्याम श्याम रटत राधिका वही श्याम। ये अनामिका जी भी बोल रही है। मतलब आनंद के लिए बात कर रहे हैं सोनपाल जी की, मतलब फिर वो उसमें आनंद आता, मतलब वो उसमें उन्हें आनंद मिल रहा है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो उसमें स्वरूप ही है ना भगवान का, वो स्वरूप ही है। जैसे वो थे ना रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनको आनंद किस पे मिलता था? जब वो ध्यान में बैठे, देवी की मूर्ति आई तो उन्होंने कहा, तोतापुरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ये जो है देवी की जो मूर्ति की जो छवि है वही, वो जिस चीज में तू आनंद विभोर हो रहा है उसी चीज को जो है वो इसी चीज को काट दे, तू देवी की गर्दन काट दे। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे काट दूं मैं? तो उसने बोला जिसने देवी की तस्वीर बनाई तो वो ही काटेगा। तो वो बोला तलवार कहाँ से आएगी? तो वो कह रहा है वो ही लाएगा तलवार। तो अब ये जितनी भी हमने छवि बनाई या नाम का जो भी सहारा लिया, ये सारी चीज़ें एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम तब तक जरूरी है जब तक मुझे निकलना नहीं आ रहा सिचुएशन से बाहर। जब मुझे निकलना आ जाता है गेट, मुझे पता चल गया कि यहाँ से निकलना है मुझे बाहर, तो निकल जाऊंगी मैं थॉट को अलग करके। संजय जी, दोनों आपका जो विचार है वो भी ठीक है, जो सोनपाल जी का, क्योंकि जब आप मूर्ति को काटने की बात कर रहे हो, सोनपाल जी ने वो कहानी बताई जिसमें जब वो मूर्ति को फेंकने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा तूने ये नहीं सुना कि मैंने तो ये कहा कि सब में है, तो मूर्ति में भी है। तो अब किसी को भी किसी रूप में भी किसी तरह से भी वही है कि भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। जब तक वो पकड़े रखेंगे ना, आनंद मिल गया, जिस चीज में आपको आनंद मिल गया। नहीं, आनंद मिलने वाली चीज नहीं है ना। आनंद वो चीज नहीं है। आनंद मतलब नहीं, आनंद उस वे से नहीं है। आनंद है वो उस ईश्वरी तत्व से, क्योंकि आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। वही बात हो रही है कि महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। तो वो महसूस करने पर जिसको जैसे जो भी करने से उसने उसको महसूस कर लिया, वो वाला आनंद तो वो कर लिया, वो उसका भी रास्ता सही है, उसका इसका भी रास्ता सही है। मुझे जब तक वो पकड़े बैठे हैं, नहीं, वो जब तक है ना, तो वो ब्रह्म नहीं बना ना। आप ब्रह्म नहीं बने ना। ब्रह्म तक पहुंचने के हिसाब से, ब्रह्म तक में मर्ज होने में, जब तक मैंने किसी भी नाम को भी पकड़ा है ना, नाम को भी पकड़ा है, तो नाम भी तो संसारिक हो गया ना। निशब्द पे जाना पड़ता है, शब्द से निशब्द पे जाना पड़ता है। तो निशब्द क्या चीज होती है? निशब्द मौन होता है बस। मौन में आनंद, मौन ही आनंद है बस। तो वो आनंद, जब तक हम भारी चीज को पकड़कर हमें आनंद आ रहा है नाम से, जैसे बहुत सुंदर संगीत बज रहा होता है तो हम उसमें एकदम ऐसा हो जाते हैं, तो उस कारण है वहां बाहर, कारणातीत, कारण अकारण पे जाना पड़ता है। उस पे जाकर बात बनती है पूरी। इस पे तो जैसे ये रह जाएगा कि मैंने एक चीज छोड़ी, एक टेंशन छोड़ी, फिर मैंने दूसरी टेंशन पकड़ ली साथ में नाम पकड़ने की। पर नहीं, वो मैं आपकी बात वो भी मतलब समझ आती है और बिल्कुल उससे, पर ये है संसार में रहकर, यदि मैं
मतलब वो जो लेवल है बिल्कुल ही कि मैं बिल्कुल ही अकारण में ही अकारण होके मैं पहुंच गई। तो वही हाँ है कि उसके संसार बिना का वो उसके बिना क्षेत्र और हाँ क्षेत्रज्ञ का बिल्कुल वो मिलन एकदम कि मतलब जब क्षेत्र हाँ रहे ही नहीं, क्षेत्र रहे ही नहीं वाली बात, पर अब संसार में रहकर ये सब कुछ है। और मैं फिर मुझे मेरे लिए तो ये माध्यम ये टूल्स ही रह जाते हैं। जैसे वही है संगीत किया तो मैं उसमें एकदम रम गई, और मैं उस समय मैं उस जगह पर हुई नहीं। मैं तो दूसरी दुनिया में तो इधर आपको उधर के आपको संगीत का सहारा लेना पड़ेगा ना। जब आप संगीत हाँ, पकड़ोगी तो तब आप डूबोगी आनंद में, अदरवाइज आप आनंद में नहीं हो। तो नहीं मैं वही कह रही हूँ कि जैसे वही चाहे वो मतलब रूट कोई भी हो, क्योंकि उस रूट तक उस अल्टीमेट तो वही है अकारण वाला। ये पर है मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तो मुझे जैसे प्रैक्टिकल नहीं लगता कि इस संसार में हाँ रह के हम कैसे पहुंच जाए वहां तक। मतलब कोई किसी को पहुंच जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं मैं नहीं, आप भी जब से ना अहेतुक प्रेम होता है भगवान से, वो अंदर से उमड़ता है, अपने आप आता है वो। जैसे वो भी बयां नहीं कर सकते हैं, बोलने का वो उसके पास अपने पास वर्ड ही नहीं है। बोलेंगे तो बेईमानी हो जाता है वो। मतलब आप वो वही है कि जब जैसे वही आप म्यूजिक में रम गए, वो दूसरे आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आपको वो अनुभव ही कर नहीं सकते हो, वो और वो ऐसी उस चीज है ना, अनुभव को ना ना शब्दों में ढालना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं नहीं वो मतलब ऐसी मैंने ऐसी हाँ चीज है जैसे म्यूजिक है ना, तो म्यूजिक आप जो चीज आप 24 आवर्स पे नहीं कर सकते तो वो आनंद नहीं कहते उसको। उसको हाँ उसको मजा नहीं कहते मतलब हैं। वो भी हाँ वो है आनंद पर आनंद हम यदि एक बार आ जाती है तो वो छूटती नहीं है, फिर वो खत्म नहीं होता। फिर वो 24 आवर्स जो रहता है, जो स्टेट जो 24 आवर्स रहती है, आनंद में आप रो रहे हो, आनंद में आप हंस रहे हो, आनंद में आप डांट रहे हो, आनंद में आप सब कुछ कर रहे हो। वो आनंद नहीं, बेस वाला आनंद नहीं जाता कहीं भी, वो कहीं भी नहीं जाता। यदि वो वहां तक नहीं अभी अभी आई है तो सुख दुख अच्छा बुरा ये सब है, जहां पर अच्छा बुरा सब एक बराबर हो जाता है। जैसे मृत्यु सब चीजों को बराबर कर देती है, कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। ऐसे है मेरी स्थिति पहले आ जाती है, तो वो आनंद वाली स्टेज जो है, ये कृष्ण उस वाली स्टेज की बात कर रहे हैं कि नहीं जहां पर वो तो युद्ध और किसी को गले लगाना दोनों एक ही बात है, एक ही बात पर है। मुझे सरिता जी तब भी लगता है कि हम आप जब कहते हो कि हाँ वो आ जाती है, पर इतनी चीजें जो आसपास हो रही हैं आपको वो कैसे प्रभावित नहीं करेंगी? अब जैसे बहुत ये अब जैसे कुछ भी करेंगी ना, करेंगी, वो अब मन को जैसे करती है, जैसे ये वो मन सोनम वांगचुक का ये हो रहा है, मन मतलब के मैं क्षेत्र उसका पे सुनती हूँ तो चलेगा। मुझे मन में आक्रोश आता है, आक्रोश कि मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ, पर आक्रोश आता है कि भाई वो बंदा जो वो कुछ कहते हैं अपने भूमि के लिए कुछ करना चाह रहा है, और सरकार इस तरह से वायदे करके भी, तो हाउ मैं मतलब शांति मेरे लिए उसमें वही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बस चलो जी थोड़ा सा खुद ही कंटेम्पलेट करके और फिर उसको छोड़ दो। तो मतलब आय तो मैं ये कह रही हूँ कि संसार में रहते हुए हाउ डू दैट कंटिन्यूज दैट वो अकारण में कैसे रहूं? मुझे तो ये सारी नहीं चीजें तो यही करेंगी, तो आपको मेरा फोकस पेंडुलम होगा ही होगा, नहीं इधर नहीं नहीं उधर नहीं हिलेगा ही हिलेगा। फोकस करना ही सिखाता है। जो आप कर रही हैं आप उसको 100% कर रही हैं, बस मैटर वही करती है। दूसरी तरफ पे जहाँ पर आपकी एनर्जी लिमिटेड है, लिमिटेड एनर्जी को आप चारों तरफ में नहीं कर सकती। जो जिस समय में जो मूवमेंट आपके सामने आया है बस उस चीज वो को डील हाँ करना है और आगे बढ़ना है। दूसरी चीजों को सोचना है, जिसकी जो इच्छा है वो उसमें लगा हुआ है, उसकी इच्छा है कि हाँ ऐसा करना। वो आपकी इच्छा थोड़ी ना है। आपकी इच्छा होती तो आप दूसरी उस वो ये वाली फील्ड आपने ली हुई होती, एक्टिविस्ट बन के कर रही हुई होती। तब जब आपने एक्टिविस्ट वाला काम चूज ही नहीं किया हुआ, आपने दूसरा चीज चूज की हुई है अपनी लाइफ के लिए, तो उसको बेचैनी उठ रही है तो उठने दो ना। उसको बेचैनी उठ रही है, उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उसको जो रस आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो उसका वो जाने, हमारा क्या लेना देना उससे। हम जिस फील्ड में अभी उतरे हुए हैं, जो मूवमेंट हमारे पास में आ रहा है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, हम उस चीज में ही तो लगेंगे ना। मेरी प्रकृति को कौन सी चीज सूट करती है, मैटर वो करती है ना। तो मैं तो अपनी प्रकृति के हिसाब से चलूंगी, मैं दूसरे की प्रकृति से मेरे को क्या लेना देना। किसी का फूल जैसे किसी का चमेली का, किसी का गुलाब का, तो गुलाब की अपनी वो चलती है, कैसी जलवायु में पैदा होगा, कैसे में होगा। मैं जहाँ प्लांट की गई हूँ मैं तो वहीं देखूंगी ना, मैं दूसरी तरफ क्यों जाऊंगी। मतलब इतना ज्यादा
सेल्फिश वाला हो गया कि मुझे किसी का, मेरी यदि वो जर्नी नहीं है तो मैं उसके मतलब मैं फील कर रही हूँ। सेल्फिश नहीं कहते, सेल्फिश नहीं कहते आप। जो एक बॉडी आपने जो ली हुई है, बॉडी लिमिटेड है ना, तो उसमें जो है लिमिट में सोच सकते हो ना आप। जो सारे सर्वत्र है, ये टोटल जो सृष्टि में जो भी जो धारा जिसकी भी जो बह रही है, मेरी बह रही है, आपकी बह रही है, तो वो सारी सृष्टि में सारी धाराएं निकल किससे रही हैं? समुद्र से निकल रही है ना। तो समुद्र ही जाने ना, वो उसी में जाके मर्ज होनी है सब। तो एक जना तो नहीं सारा कुछ कर सकता ना। जो जिसमें लगा हुआ है वो अपने कार्य में उसको करने दो उसको। यदि हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे सामने कोई आएगा तो हम उसमें लग जाएंगे, या आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आप तब लग जाओगी। लेकिन आप घर में बैठकर ये सब चीज़ों में सोचोगी तो वो चीज़ तो गलत ही है ना। उसमें तो एनर्जी लीकेज कर रही हो आप। अपने जो अभी जो काम आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ है वो वाला काम ठीक से नहीं हो पाएगा। वो चीज होती है ना। बात तो वो है ना, चारों तरफ के हाथ पैर, तो जो सारी सृष्टि में ही एक ताओ का क्या नियम होता है? ताओ का ये नियम होता है कि एक सारी धाराएं जो है समुद्र की तरफ पर जाकर बहें। समुद्र क्या चीज हो गई कि जिसमें अपना ईगो भाव पूरी तरह से जीरो कर देना है हमारे को। तो जब हम अपने जीरो की तरफ पर चल रहे हैं तो ऐसे सारी सृष्टि चलेगी ना जीरो की तरफ। तो वो जीरो की तरफ जा रही है या उससे विपरीत दिशा में जा रही है, तो वो जाने, वो उसका दुख सुख बनेगा। बात वो है ना। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। चलो तो ये टाइम बहुत हो गया। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। मोना ने सब बहुत सुंदर क्या। और यही जो है सोनपाल जी भी जो कहते हैं, तो मुझे तो हमेशा, हम कलकत्ता के हैं तो हम लोग थोड़े इमोशनली इंक्लाइंड होते हैं। तो जैसे रविंद्रनाथ जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि द टेम्पल ऑफ नेचर इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। बट हम लोग के अंदर जो भी अलग अलग जो पार्ट्स है बीइंग हमारे जो है, तो इमोशनल बीइंग भी कभी कभी एहसास करता है कि मैं भगवान को मेरे करीब में महसूस करूं, और मेंटल बीइंग सोचता है कि मैं उसको कैसे मेरे पास ले आऊं। हाँ? और जो फिजिकल बीइंग होता है बोलता है मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे भगवान मुझे मेरे पास आ जाए। तो ये सब जो बातें जो होती है ना, दे आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ अप्रोचिंग द डिवाइन। तो जैसे भक्ति, प्रेम, ज्ञान, कर्म सब अपने हिसाब में है। बट जैसा भी विम्मी जी का भी जो वो है, वो एक सेंसिटिव नेचर है। तो ये सेंसिटिव नेचर जब तक आदमी के अंदर होता है ना, तभी वो विश्व का चेतना के साथ मिलन कर पाएगा। नहीं तो ही कैन, डेंजर इज ही विल बिकम सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, अपने में ही रहेगा। तो सेंसिटिविटी रखना है। पर सरिता जी ने जो हल निकाला कि आपका जो सेंसिटिविटी है वो आपकी इनर पॉइस और एनर्जी को लीक नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनी डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग ए लीकेज। बट एनी परसूट ऑफ जॉय टुवर्ड्स गॉड, जैसे सोनपाल जी बोलते हैं ना, मुझे आनंद आता है, मुझे उसमें अच्छा लगता है, तो वो तो इनकरेज होता ही है। जैसे ये सत्संग में हम लोग क्यों सब इतने दिल से पार्टिसिपेट करते हैं, हमें आनंद मिलती है। हम कभी टाइम नहीं देखते, हम ये नहीं देखते, कोई फोन भी आता है तो हम बोलते हैं हम पीछे करेंगे। तो ये जो बात जो होती है, ये सब दिल की बातें होती है। वाइड ऑल्सो इट हैज टू बिकम। हम लोग बचपन में थे तब ये कोट हम लोग को बाय हार्ट लर्न करना था, और अभी मुझे इसकी असली मीनिंग मालूम पड़ती है कि एक वो था, मदर का ही लिखा हुआ है कि Sri Aurobindo came to tell us one need not leave the earth to find the truth. One need not leave the life to find one's soul. One need not have limited beliefs to enter into relation with the divine. The divine is everywhere and everything. And if he's hidden, it is because we do not take the trouble to discover him. तो हमें बोले जाते थे कि आपको दर एक पल में, जैसे सुजागी में सरिता जी बोलते हैं ना, फील द प्रेजेंस। एंड ऑरेटर हम लोग को बाय हार्ट लर्न करना था, ऑलवेज बिहेव एज इफ द डिवाइन इज इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर इंडीड ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये जो हम लोग बचपन में जो सीखे थे स्कूल में, ये सब मुझे अभी इतनी ताजा वापस समझ में अभी आ रही है कि ये कितनी सूक्ष्म बातें थे, तभी हम लोग समझ नहीं पाए थे। पर अभी जैसे ये सत्संग द्वारा इतना खोल कर, इतना डीप में जाकर, और सरिता जी तो हम लोग को पूरा सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ ट्रूथ बना रहे हैं कि जिधर भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, अपना एसेंस में ही रहना है। वो तो सबसे उत्तम बात हो गई, और यही उनकी असली प्रेरणा होती है उनके खुद के लाइफ में, और हमें भी वही सिखाना चाहती है। सो हम लोग बहुत आभार है
सोनपाल जी को, विमी जी को मैं तो बहुत आभारी हूँ कि सबका अलग अलग गुण मुझे प्रकट में आते हैं और मुझे लगता है कि मैं इसमें संपूर्ण होते जा रही हूँ। थैंक यू। हाँ जी, ये मोना जरा तुम बोलो, फिर खत्म करेंगे। और हर्षा जी वो उनका बोल दीजिएगा कमल जी से, कल उनका हाँ, session कल आएंगे वो, कल ठीक है, कल उनका सेशन होगा। ठीक है विमी जी, उन्होंने पीडीएफ भेज दिया था इस पे ग्रुप में, और मैंने पेजेस भी भेज दिए। हाँ। मोना जी आप पढ़िएगा उसको, हाँ थोड़ा। ठीक है जी, ठीक है हाँ, मैडम। हाँ जी। आपके लिए खास मैंने भेजा है। मोना बोलो कमेंट अपनी, फिर खत्म ये करेंगे। हाँ जी। ये मतलब आपकी बात भी ठीक है और ये सोनपाल जी की बात भी ठीक है। सोनपाल जी की मतलब जो बात है वो पहली स्टेज है, जो आपकी बात है वो ऊपर की स्टेज है। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में तो फिर वो नाम जाप माला जाप करने से ही मतलब इंसान वो होता है, जब वो पूरा अंदर से उसके रम जाता है, बिल्कुल अंदर उसके रोम रोम में रम जाता है, फिर उसको माला जाप की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्टेज वो है जो आपने बताई अभी, उसमें माला जाप की जरूरत नहीं है। मुझे ये दोनों बता रहे हैं। हाँ ठीक बोला, ठीक बोला है स्टार्टिंग वैसे में तो। तो मतलब वो माला जाप करनी ही पड़ेगी, जो मतलब अभी जिसके अंदर खून में नहीं, मतलब रोम रोम में नहीं रमा हुआ, उसको तो माला जाप का सहारा सीढ़ी लेनी पड़ेगी। जिसके जम गया उसको जरूरत नहीं है फिर। हाँ नहीं ठीक तो ठीक है, कहते हैं ना लेकिन भी वो पीछे पीछे हरी फिरे, फिर तो भगवान ही पीछे फिरते हैं, फिर नहीं जरूरत पड़ती माला की। हाँ तो वो वो क्या फिरते हैं ये मन। क्या है? ये क्या पीछे पीछे हरी फिरे, वो पूरा क्या है? कहत कबीर कबीर। मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फरे कहत कबीर कबीर। वो कहते हैं ना, नहीं वो कहते हैं कि जैसे मैं पुकार रहा था, मैं पुकार तो तब रहा था ना, पुकार में भी क्या है, हमारे प्रार्थना है, कोई डिमांड है कोई चीज़ की, तो पुकार नहीं। मैं कहती हूँ मंदिर भी हम किस लिए चढ़ रहे हैं, कि कुछ प्रार्थना है, प्रेयर है, नहीं तो हमें मंदिर भी चढ़ने की किस लिए जरूरत है, जरूरत किस लिए है। देखो ओशो ने बोला ना, वो नीचे मतलब वो कंकर कांटे पड़े हैं, उसके ऊपर बैठ के तुम माला जाप कर रहे हो, तो माला जाप से थोड़ी तुम्हारा दर्द ठीक होएगा, तुम्हें कांटे हटाने पड़ेंगे ना। हाँ वो कांटे क्या चीज़ हुई बताओ। ये कांटे तो यही हो गया संसार के दुख दर्द। सो स्वीट। चलो जी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। पहुंच श्री 1008 को मेरा प्रणाम। क्या चीज? अरे एकदम गौया बातें बता दी आपने, एकदम बहुत बहुत सुंदर बता दिया, बहुत सुंदर बता दिया। चलो जी मोना जी है ना, कभी कभी 6 मार देती है एकदम। एकदम अभी उनको शी इज द तिलक अवर ग्रुप। हम लोग को वेरी ट्रू, मतलब वो थोड़ा सा बोल के ही ना पूरा मार दिया। एकदम। मोना जी सो स्वीट। चलो जी कल मिलते हैं फिर। ओके जी। ओके ओके। अच्छा जी आप बोल दीजिएगा उनको, कमल जी को। हाँ नहीं वो तैयार है, वो कल आएंगे। अच्छा वो उनका भी सब इतना अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी क्यों नहीं आए थे आज भी आ अरे जाते। वो मैं क्या बोलूं आपको, वो मौनी बाबा है, योगी बाबा है, वो बाहर निकल जाते हैं, अवधूत बाबा है वो। नहीं हमारे अंदर तो इतनी पावर है कि हम हर किसी को खींच सकते हैं, हमने आपको खींच लिया तो वो क्या है। ठीक है होएगा तो होएगा, नहीं तो उसको वो ये अवधूत कौन बाबा ही बोला? कहते हैं, अवधूत। ये कौन बोला हमारे में इतनी ताकत है? इतनी ताकत है सरिता जी बोले या भगवान बोले? प्रेम में ताकत होती है ना, प्रेम के हाँ, वही प्रेम वो के आप वो कृष्ण स्वरूप में आके बोल दिए। हाँ प्रेम के वश अर्जुन रथ आ गयो, तो वो तो मतलब ही नहीं है 1% भी। जब जुड़े हैं तो पूरा जुड़ना पड़ेगा, आधे अधूरे जुड़ने से नहीं चलेगा काम। बिल्कुल हाँ, वो दिल्ली आएंगे तो आपको जरूर मिलेंगे, बोला है वो। आप दिल्ली नहीं, हृदय का कनेक्शन चाहिए। दूरियां शरीर की होती रहे, कुछ मैटर नहीं करती है, हृदय का कनेक्शन होता है तो सब जगह कनेक्ट हो जाता है। मैं उनको बोलती हूँ, पर वो उनमें इतना वो नहीं है सुनने की क्षमता। इस समय मेरे को पता लगता है, इस समय मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अमेरिका में हूँ पता है इस समय। और मैं 20 दिन हो गए आधी रात होगी। आधी रात मैं कनेक्ट हूँ देखो आपके साथ। हाँ अभी आप अमेरिका है अभी? हाँ सरिता जी 12:30 है अभी इस समय। हाँ यहाँ पर 12:30 अरे 12:30। वाह, मैं कह रही हूँ आधी रात होगी। कभी आएंगे वापिस आप? अभी तो 1-2 महीने रुक रही हूँ मैं अभी। अच्छा बहू बेटे के साथ। हाँ अभी तो ट्रम्प को जरूरत है आपके ज्ञान की।
मुझे तो यही लग रहा था, यहाँ पे सुधार के लिए मेरे चरण पड़े हैं यहाँ। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट हो गए भैया अंदर हमारे तो। बस 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 यही तो काम है। जहाँ बस जहाँ बैठे जहाँ बैठे वहाँ राम प्रकट हुए बस। हाँ बिल्कुल वहीं प्रकट है बस सब पूरी तरह। यस यस तो वही है। चलो ओके जी, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपको गुड नाइट। आपको गुड नाइट। गुड गुड नाइट सरिता जी। गुड नाइट। 20 दिन हो गए मुझे, 20 डेज हो गए आए हुए यहाँ पर। ओ वाह, तो अभी बच्चे लोग वहीं सेटल रहेंगे कि वापस आएंगे, क्या कर वो रहे तो हैं? अभी वो ना एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ नहीं आई, वो बीमार हो रही थी तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ में आ गई थी। वो उससे डॉटर इन लॉ तो अभी 2-3 अच्छा। महीने रुकने वाली है, तो फिर मैंने कहा जब वो आएगी तब मैं वापस जाऊंगी यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो मेरे को लगा अकेले रहेगा सारा टाइम, तो फिर कोई अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बेटी वहाँ के पर साथ तो किया। घर में है सब, हाउस वाइफ वगैरह सब टेक केयर कर लेता है उसकी अच्छा। husband की ना, तो कोई मैटर नहीं है। तो मैंने Very कहा, nice. हाँ इसके पास में मैं आ गई, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा अकेला सा रहेगा क्योंकि वो वाइफ थोड़ा बीमार चल रही है ना वो कई टाइम से, तो ये Yes. लगता था। चलो ठीक है जी, ओके जी, कल मिलते ठीक है, हैं। ओके जी, ओके ठीक जी, है। जय श्री कृष्ण। ओके ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।